विधानसभा चुनाव सिर पर खड़े हुए हैं। जिस वक्त मैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से आपके सामने ये बात रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उस वक्त कांग्रेस और भाजपा दोनों की अलग अलग बैठकें चल रही हैं। उन बैठकों में उम्मीदवार तय होने जा रहे हैं। कांग्रेस की बैठक मुख्यमंत्री निवास पर चल रही है, भाजपा की बैठक रायपुर दिल्ली दोनों जगह चल रही है कि किन को उम्मीदवार बनाया जाए। कुछ ऐसा भी हो रहा है दोनों पार्टियों में अलग अलग कि कुछ लोगों को उम्मीदवार न बनाया जाए, इसका विरोध भी हो रहा है। कांग्रेस के तो एक मंत्री के खिलाफ कांग्रेस भवन में लोग पहुंचे हुए हैं। लेकिन ये आज का माहौल मैंने बताया है। मैं आज एक दूसरे मुद्दे पर बात करने आया हूं जो विधानसभा चुनाव से तो जुड़ा हुआ है, लेकिन उम्मीदवारों से जुड़ा हुआ नहीं है। मैं छत्तीसगढ़ अखबार के न्यूज़ रूम से, उसके यूट्यूब चैनल के इस स्टूडियो से सुनील कुमार। 2 दिन में छत्तीसगढ़ में चुनावी हवा एकदम बदल जानी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भाजपा का एक आरोप पत्र जारी किया कांग्रेस के खिलाफ। ये बड़े महंगे और मोटे और चिकने कागज़ पर छपा हुआ ये आरोप पत्र बनाया गया है। ये कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस की सरकार के खिलाफ बीजेपी की तरफ से अमित शाह के हाथों जारी हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद देश में भाजपा के वही दूसरे नंबर के नेता हैं। ऐसी चर्चा है दिल्ली के अखबार नवीसों के बीच में कि अमित शाह ने इस चुनाव का जिम्मा खुद लिया है। तो जाहिर है कि ये इतना बड़ा आरोप पत्र भूपेश सरकार के खिलाफ जो है उसको जारी करने के लिए अमित शाह यहाँ पे आए। कार्यक्रम कई दिन पहले से तय था, अचानक नहीं हुआ। दूसरी तरफ राहुल गांधी को यहाँ पर एक सरकारी कार्यक्रम में बुलाया गया। कार्यक्रम राजनीतिक था, पूरी तरह से राजनीतिक था, लेकिन वो सरकारी मंच से हुआ, सरकार के इंतजाम से हुआ, सरकार के खर्च से हुआ। और सत्तारूढ़ पार्टी की ये कामयाबी है, चतुराई है कि उसने अपने एक राजनीतिक मकसद को एक सरकारी योजना की तरह पूरा कर लिया। एक राजीव गांधी मितान क्लब, ऐसा छत्तीसगढ़ में एक योजना बनाई भूपेश सरकार ने, जो यहाँ युवक कल्याण मंत्रालय के मातहत काम करती है। इसके तहत 13,200 से अधिक गांवों में ये क्लब बनाए गए। ये क्लब कहने के लिए नौजवान लोगों के खेलने कूदने के लिए, उनकी गतिविधियों के लिए, वो सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को बताएंगे, इसके लिए बनाए गए हैं। ये उसकी घोषित सरकारी सोच है। काम उसका जो है वो खुलकर अभी सामने आया राहुल गांधी की सभा में कि इसको बनाया गया है कि चुनाव के समय कांग्रेस का प्रचार ये लोग कर सकें। अब जहाँ पर सत्तारूढ़ पार्टी रहती है, वहाँ पर सत्तारूढ़ पार्टी का प्रचार और सरकार की कामयाबी का प्रचार, इसके बीच कोई बहुत बड़ा बुनियादी फर्क नहीं रहता है। तो वैसी ही बात यहाँ से मंच से की गई कि ये राजीव गांधी का सपना लेकर, राहुल गांधी की प्रेरणा लेकर ये गांव-गांव तक जाएंगे, लोगों को बताएंगे। और पूरे छत्तीसगढ़ से लोगों को लाया भी गया था, सरकारी कार्यक्रम था। मुझको जो पता लगा है वो ये है कि पूरे प्रदेश की सरकारी बसों का अधिग्रहण कर लिया गया था इस कार्यक्रम के लिए। नई बात नहीं है, तमाम कार्यक्रमों में होता है, सत्तारूढ़ पार्टी के लिए होता ही है। स्कूल बसों का अधिग्रहण कर लिया गया था। स्कूलों में पेरेंट टीचर मीटिंग, पीटीएम करवा दिया गया, क्योंकि बच्चों को स्कूल लाने के लिए बसें नहीं बची थीं। ऐसी नौबत पूरे प्रदेश में जगह जगह आई। तो ऐसे लोग जो लाए गए, नया रायपुर के बहुत बड़े एक मंच पर, बहुत बड़े मैदान पर उन लोगों का इंतजाम किया गया। लोगों का कहना है कि 50,000 से लाख तक लोग वहाँ पे थे। कांग्रेस के लोग मुझको 1 लाख से 1.5 लाख की संख्या भी बता रहे हैं, लेकिन शायद 50,000 बोलना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ऐसा कार्यक्रम कांग्रेस का हुआ, राहुल गांधी की मौजूदगी में हुआ। काफ़ी भीड़ थी और काफ़ी नारे लगाए गए मंच से राहुल गांधी के लिए। जाहिर तौर पे वो बहुत खुश भी हुए होंगे। अपनी जिंदाबाद के नारे किसको खराब लगते हैं।
काफ़ी खुश दिख रहे थे, आसपास के लोगों से बात कर रहे थे। बगल में टी.एस. सिंहदेव और भूपेश बघेल 2 लोग बैठे थे, तो बीच बीच में वो टी.एस. सिंहदेव के पैरों पे हाथ मारकर हंसते हुए कुछ बोल भी रहे थे। कई तरह के नज़ारे थे, लेकिन मैं उसमें ज़्यादा जाना नहीं चाहता हूँ। दूसरी तरफ अमित शाह का कार्यक्रम, इस आरोप पत्र को जारी करने का, शहर के बीचों बीच दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में किया गया था। इसको शहर के बीचों बीच है वो, चारों तरफ घनी शैक्षणिक आबादी है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इन सब के दसियों हजार स्टूडेंट्स आसपास बसे हुए हैं। बहुत घनी आबादी है। शहर का जो विधानसभा क्षेत्र है इस ऑडिटोरियम का, वहाँ से राजेश मूणत पिछले मंत्री थे, वो शायद अभी भी लड़ना चाहते हैं, इसलिए अपना सरकारी घर जो ज़मीन मिली थी उस पर बना हुआ बंगला बेचकर वो इस इलाके में आकर, इस ऑडिटोरियम से 1-1.5 किलोमीटर दूर वहाँ पर घर बनाकर वहाँ रहते हैं। वो अपनी गंभीरता बताने के लिए कि मैं इस विधानसभा सीट में रहता हूँ। उनका घर पास में था। बृजमोहन का भी घर दूर नहीं है। बृजमोहन अग्रवाल जो कि रायपुर के एक और बीजेपी विधायक हैं, उनका तो चारों तरफ प्रभाव है शहर में। लेकिन ऐसा सुनते हैं कि इस कार्यक्रम की जिम्मेदारी रायपुर के कलेक्टर रहे हुए ओपी चौधरी को दी गई, एक आईएएस अफसर जिन्होंने नौकरी छोड़ी, पिछला विधानसभा चुनाव लड़ा, उसमें हार गए। इस बार विधानसभा चुनाव में वो दमखम के साथ दूसरी सीट से लड़ेंगे, ऐसा कहा जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि वो भाजपा के भीतर के उभरते हुए उगता सूरज हैं भाजपा के छत्तीसगढ़ में। वो ओबीसी से आते हैं, रिटायर्ड आईएएस हैं, रिटायर्ड यानी नौकरी छोड़े हुए आईएएस हैं, और व्यक्तित्व उनका अच्छा है, उनके बारे में कहा जाता है। मुझको भी लोग कहते हैं कि ओपी चौधरी से अपने संबंध अच्छे रखना, भविष्य का बीजेपी का मुख्यमंत्री है। तो खैर मेरी बात छोड़ दीजिए, हम कार्यक्रम की बात करें। जो अमित शाह का कार्यक्रम हुआ, उस सभागृह में 1500 सीटें बतलाई जाती हैं। मैं गया हूं उसमें एक बार। तो 1500 सीटों को भरने के बाद जब लोग बाहर बढ़ जाएंगे तो क्या होगा, तो बाहर भी स्क्रीन लगाई गई। अमित शाह देश के दूसरे नंबर के सबसे बड़े नेता, भाजपा के लिए तो छत्तीसगढ़ में दिल्ली से आने वाले सबसे ही बड़े नेता हैं वो। जब उनका कार्यक्रम शुरू होना था उस वक्त 1500 के हाल में सैकड़ों कुर्सियां खाली पड़ी हुई थीं। तो कार्यक्रम लेट किया गया। मुझको नहीं मालूम वो लेट आए या आने के बाद उनको लेट लाया गया, जो भी हुआ हो। जो तय समय था उसमें सैकड़ों कुर्सियां खाली पड़ी थीं हॉल की। बाहर जो कुर्सियां, बाहर जो स्क्रीन लगी हुई थी, उनकी बात हम छोड़ दें। जब अमित शाह मंच पे पहुंचे तो भी कुछ लोगों का कहना है कि बालकनी की बहुत सी कुर्सियां खाली थी, जिनको बाद में लोगों को ला के भरा गया। मेरे पास इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है, मैं सुनी सुनाई कही कहाई बात कह रहा हूं आपसे। अच्छा नहीं लगा मुझको सुनकर। मुझको लगा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जैसा तेज बोलने वाला व्यक्ति, महत्वपूर्ण व्यक्ति, भाजपा के लिए तो वो मोदी के बाद सबसे ही महत्वपूर्ण है, उनके यहाँ आने पर अगर भाजपा के इतने नेता मिलकर अगर 1500 सीट का हॉल नहीं भर सकते हैं, और उसी दिन शहर के दूसरे कोने में अगर राहुल गांधी के लिए 1 लाख लोगों की भीड़ जुटाने का दावा कर रहे हैं, सरकारी इंतजाम है, पूरे प्रदेश से लाया गया था लोगों को। लेकिन अमित शाह के कार्यक्रम में कौन सी कमी थी? दुर्ग भिलाई लगा हुआ है, जहाँ के नेता वहाँ बैठे हुए थे। सरोज पांडे थी वहाँ पे, प्रेम प्रकाश पांडे वहाँ पे थे, बृजमोहन थे, राजेश मूणत थे, तमाम लोग थे। इसके बाद हॉल नहीं भर सका 1500 का। बड़ा फिक्र की बात है ये। अखबारों में जो छपा है वो बतला रहा हूँ, मुझको ज़्यादा अंदर की जानकारी नहीं है। ये कहा गया कि अमित शाह देखकर बड़ा विचलित हुए कि उनके कार्यक्रम में 1500 का हॉल नहीं भर सका राजधानी में, और उन्होंने तुरंत ही गुजरात के एक दूसरे केंद्रीय मंत्री जो कि छत्तीसगढ़ के चुनाव के लिए यहाँ जोड़े गए हैं, उनको कहा कि तुरंत यहाँ आके काम देखो, हालत देखो पार्टी की। अच्छी बात है। कई बार
एक माइनर हार्ट अटैक जो है मेजर हार्ट अटैक से लोगों को बचा देता है। हो सकता है कि इस माइनर हार्ट अटैक की वजह से अमित शाह और बीजेपी ये पार्टी के इंतजाम को जित बारीकी से देखेंगे, उससे हो सकता है कि बीजेपी की हालत सुधर जाए। लेकिन मैं दो तीन चीज़ों को देख रहा हूँ। ये कार्यक्रम चूंकि एक ही दिन हुए हैं, इसके पहले एक दिन पहले कांग्रेस ने भाजपा का काला चिट्ठा नाम की एक बुकलेट निकाली थी, जिसमें उसने सैकड़ों आरोप लगाए हैं। काला चिट्ठा लिखा है कई चीज़ों को। महंगाई कम होगी, महंगाई कब कम होगी नरेंद्र मोदी जी, इसको भी भाजपा का काला चिट्ठा लिखा है। अच्छे दिन कब आएंगे, इसको काला चिट्ठा लिखा है। मेरे टेबल पे बैठे कुछ लोग इसको पढ़ के हंस के बता रहे थे कि ये काला चिट्ठा है क्या, ये कोई भ्रष्टाचार है क्या, ये काला चिट्ठा है क्या। मुझको ज़्यादा नहीं मालूम है। इन्होंने सैकड़ों बिंदु लिखे हैं जिनको गिनाया है कि ये काला चिट्ठा है। होगा काला चिट्ठा, मुझको उतना पता नहीं है। लेकिन मैं एक दूसरी बात कहना चाहता हूँ, वो ये कि एक आरोप पत्र भाजपा ने निकाला, एक भाजपा के खिलाफ कांग्रेस ने निकाला। भाजपा का काला चिट्ठा है, 2 दिनों में हुआ और एक ही दिन ये 2 सभाएं हुई। एक किस्म से दोनों ही पार्टियों का ये शक्ति प्रदर्शन था, एक दूसरे के खिलाफ आरोपों का भी और एक दूसरे के खिलाफ तैयारियों का भी, अपनी अपनी तैयारियों का। कोई प्रदर्शन नहीं हो रहा था सड़क पर, लेकिन भाजपा अपने एक सबसे बड़े नेता के लिए एक सभागृह में, छोटा सा सभागृह है, अगर हम भीड़ की उम्मीद करें तो 1500 लोग नहीं जुटा पाए यहाँ के। क्यों नहीं जुटा पाए? शायद स्थानीय जो विधायक या लड़ने के दावेदार हैं, इन लोगों को महत्व नहीं दिया गया। वरना बृजमोहन अग्रवाल शहर के किसी एक नुक्कड़ पर जाकर अगर सभा ले लें तो वहाँ वो 1500 लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं। यहाँ पे क्यों नहीं हुआ मुझको नहीं मालूम है। भाजपा अपना घर खुद संभाले। मुझको चूँकि उन्होंने सलाहकार बनाया नहीं है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा उनके बारे में बोलना नहीं चाहता। लेकिन मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि भाजपा के छत्तीसगढ़ के बहुत से नेताओं ने मिलके ये जो आरोप पत्र इतना बड़ा बनाया है, इस पूरे आरोप पत्र को जारी करते हुए अमित शाह का जो भाषण था, वो भाषण जाहिर है कि इससे लिए हुए कुछ मुद्दों पे बना था। उन्होंने इसके बहुत से मुद्दों का जिक्र किया। लेकिन मुझको एक बात को देखकर बड़ा अफसोस हुआ, चूँकि मैंने उनका पूरा भाषण फेसबुक लाइव पर देखा और सुना। मुझको इस बात का बड़ा अफसोस हुआ कि उनसे जिस तेज तर्रार भाषण की कम से कम मैं उम्मीद कर रहा था, चूँकि वो अपोजिशन में है छत्तीसगढ़ में 5 साल से, पौने 5 साल से, जिस तेज तर्रार भाषण की मैं उम्मीद कर रहा था उसकी कोई झलक उसमें नहीं थी। उनका भाषण लंबा था, लेकिन उसमें कोई भी बात तेज तर्रार नहीं थी, कोई भी बात पर्याप्त नुकीली, पर्याप्त तकलीफ़ वाली नहीं थी। बहुत ही हल्के फुल्के अंदाज में वो भाषण था। जो असल मुद्दे हैं, अगर मेरे जैसे किसी व्यक्ति को भाजपा सलाहकार बनाती, कुछ लाख रुपया देती, तो शायद मैं ऐसा भाषण लिख सकता था अमित शाह के लिए जिससे छत्तीसगढ़ की कांग्रेस तिलमिला जाती, जिससे छत्तीसगढ़ की जनता चौंक कर उठ कर देखती और पढ़ती। क्योंकि आजकल तो पूरे के पूरे भाषण भी यूट्यूब पर फैल जाते हैं। नहीं था, वो तेज नहीं था, वो धार नहीं थी, वो मुद्दे भी नहीं थे। अब मैं क्या कहूँ आपसे, मेरे जैसा व्यक्ति जो राजनीति में नहीं है, उसको अगर लग रहा है कि अमित शाह को जिन मुद्दों को उठाना चाहिए था, जिन मुद्दों पर बात करनी चाहिए थी, वो मुद्दे उन्होंने नहीं उठाए। क्यों इतना कमज़ोर रहा मुझको नहीं मालूम है। तो ये रहा बीजेपी का कार्यक्रम। काफ़ी मोटे और चिकने कागज़ पर काफ़ी बड़ा सा ये आरोप पत्र उन्होंने जारी किया है। लेकिन जो कहा उन्होंने अमित शाह ने वहाँ पे, उनकी बात में तीखापन नहीं था, उनकी बात में धार नहीं थी, मार नहीं थी, जो कि होनी चाहिए थी। लोकतंत्र के हित में है, पार्टियां एक दूसरे के गलत काम उजागर करें, भांडाफोड़ करें एक दूसरे का, नहीं हुआ वो। अब मैं कांग्रेस की सभा पे लौटता हूँ। कांग्रेस की सभा में भीड़ अंधाधुंध थी,
सरकारी इंतजाम था। पूरे प्रदेश के कलेक्टर जो हैं वो जिला कांग्रेस अध्यक्ष की तरह काम करते हुए लोगों को भेज रहे थे यहाँ पर। और 13,200 से ज़्यादा राजीव मितान क्लब बनाए गए हैं। ये सरकारी पैसे पे चल रही योजना है। लेकिन मेरा ख्याल है ये मोटे तौर पे भाजपा जिनको पन्ना प्रमुख कहती है, यानी एक मतदान केंद्र के भीतर जो मतदाता सूची है उसके एक पन्ने पे ध्यान देने वाले एक स्थानीय नेता कि आप एक पन्ने के जितने वोटर हैं उनको लेके आ जाना और भाजपा को वोट डलवा देना, उनको पन्ना प्रमुख कहते हैं। मुझको लगता है कि कांग्रेस से राजीव मितान क्लब में जितने लोगों को लाख रुपए साल हर गांव के क्लब को मिलता है, करीब 130 करोड़ होता है अगर मेरा गणित थोड़ा भी ठीक है तो, हालांकि है कमज़ोर। साल का 130 करोड़ रुपया होता है जो 13,200 क्लबों को जो लाख रुपया प्रति क्लब प्रति वर्ष दे रही है कांग्रेस पार्टी। और ये पूरी तरह से सरकार की कामयाबी को बताने के नाम पर सत्तारूढ़ पार्टी का डिंडोरा पीटने का काम है। लेकिन भाजपा ने इसका कोई दमखम से विरोध किया हो, सरकारी पैसे का बेजा इस्तेमाल बताया हो, सरकारी पैसे का राजनीतिक इस्तेमाल बताया हो, ऐसा मुझको याद नहीं पड़ता है। छोटा मोटा बयान कोई आया होगा तो आया होगा। भूपेश बघेल की एक खूबी है कि वो सरकारी पैसे से अपने पार्टी का काम करना, सरकारी पैसे से अपने हिंदुत्व का काम करना, इसकी बड़ी अच्छी तरकीबें निकाल लेते हैं वो। उनका जो नरवा गरवा घुरवा जो कार्यक्रम है, गौठान कार्यक्रम है, उसमें भी उन्होंने मनरेगा वगैरह में केंद्र सरकार से जो पैसा आता है उससे मजदूरी करवा कर उन कामों को करवा लिया और फ्लैगशिप स्कीम छत्तीसगढ़ की बना दी, अपने सरकार की बना दी। इस कार्यक्रम के मंच से भी वही हुआ। अगर मुझको ठीक से याद है, मैंने फेसबुक लाइव देखा है इस कार्यक्रम का, इसमें भूपेश बघेल ने शायद ये कहा है कि आप अगर ईवीएम मशीन पर कमल को दबाओगे तो वीवीपैट जिसमें कि पर्ची छप के निकलती है उसमें अडानी छप के निकलेगा। कुछ ऐसी बात उन्होंने कही है। उन्होंने राजनीति की, कमल छाप की, चुनाव में वोट डालने के मशीन की और अदानी की, इन सब की बातें कही है। राहुल गांधी ने भी पूरा राजनीतिक भाषण दिया है और लोगों ने भी राजनीतिक भाषण दिया। पूरा कार्यक्रम राजनीतिक था। पूरा कार्यक्रम, जैसा कि अमित शाह के लिए कार्यक्रम वाला हॉल खाली था, मैं तो खाली ही कहूँगा। अगर कॉरिडोर में लोग नहीं हैं, अगर लगाई गई स्क्रीन और कुर्सी खाली हैं तो मैं उसको खाली कहूँगा, मैं उसको नाकामयाब इंतजाम कहूँगा। अमित शाह की नाकामयाबी नहीं है, वो यहाँ आके थोड़ी चावड़ी पे जाके मजदूरों को लेके आते बैठाने के लिए। पैसा दे के लाना था या मुफ्त में लाना था, ये काम तो बीजेपी का था। मुझको लगता है बीजेपी का जो छात्र संगठन विद्यार्थी परिषद है, वही अगर ईमानदारी से काम कर लेता तो 1500 लोग तो कॉलेज यूनिवर्सिटी के इलाके के हॉस्टलों से ले आते हाथ जोड़कर। नहीं किया किसी ने काम। शायद ये भाजपा की आपसी गुटबाजी का नतीजा है। और मैं इससे नावाकिफ़ था। जिस समय मैं इस कार्यक्रम को देख रहा था तो मैंने देखा अमित शाह से लेके रमन सिंह तक और राजेश मूणत से लेके बृजमोहन तक और सरोज पांडे तक, जितने लोग मंच पे दिख रहे थे सबका चेहरा लटका हुआ था। किसी के चेहरे पे उत्साह नहीं था। शायद इसलिए नहीं था कि भीड़ नहीं थी वहाँ पे, शायद इसलिए था कि कार्यक्रम को लेट करने के बाद भी भीड़ नहीं हुई। एक दिन ये दो कार्यक्रम हुए हैं, केवल इसीलिए मैं इनकी तुलना कर रहा हूँ और कोई वजह नहीं है तुलना करने की, कि एक कार्यक्रम में 1500 लोग मुश्किल से जुट पाए या नहीं जुट पाए। दूसरी तरफ सरकार ने अपने निहायत राजनीतिक कार्यक्रम के लिए अफसरों को जोत कर पूरे ज़िले से सरकारी बसों को लेकर, प्राइवेट बसों को लेकर, स्कूलों की बसों को लेकर सबको ले के आए। हालांकि बदइंतजामी यहाँ भी कम नहीं थी। मैं बतलाऊँ आपको, मेरे पास भी एक वीडियो आया है राहुल गांधी की सभा का। 2 वीडियो आए हैं। एक वीडियो में किसी एक यूट्यूब चैनल का पत्रकार लोगों से पूछ रहा है कि तुम छोड़ के क्यों जा रहे हो, अभी तो तुम्हारा नेता भाषण दे रहा है, और राहुल गांधी की आवाज़ भी आ रही है।
अगर किसी ने इसको जोड़ घटा के नहीं बनाया है साजिश के तहत कि लोग अलग जा रहे हैं, राहुल गांधी की आवाज़ कहीं से और ला के जोड़ दी गई हो तो अलग बात है। लेकिन ये रिपोर्टर जो है ये पूछ रहा है कैमरे पर लोगों से कि आपका नेता तो भाषण दे रहा है, राहुल गांधी भाषण दे रहा है, क्यों छोड़ के जा रहे हो? और लोग निकल रहे थे, जा रहे थे लगातार। उसी वीडियो में यह भी दिखता है कि पीछे की हजारों कुर्सियां खाली थी। मैं नहीं जानता कितना इंतजाम था, मैं ये भी नहीं जानता कि कितने लोग आए थे, लेकिन काफ़ी संख्या में कुर्सियां खाली दिख रही थी, हजारों कुर्सियां खाली दिख रही थी, कम से कम हजारों। लेकिन लोग बहुत आए थे, 1,50,000 लोग आए भी थे। दूसरा वीडियो बतलाता है कि किस तरह से भूखे प्यासे लोग जिनको पानी नहीं मिला, खाना नहीं मिला, वो किस तरह से खाने की प्लास्टिक की ट्रे लूट कर ले जा रहे हैं। पानी के पूरे बंडल, पानी की बोतलों के बड़े बड़े बंडल, पूरी इतनी बड़ी बड़ी पैकिंग 10, 20, 25 बोतलों की, उनको ले लेके छीन छीन के लोग दौड़ रहे हैं, दौड़े चले जा रहे हैं। कोई बहुत बड़ी जायदाद नहीं है, वो कोई मिठाई का डिब्बा नहीं है कि घर ले जाएंगे तो कुछ हो जाएगा। शायद यही है कि उनको रास्ते में पानी पीने के लिए मिले, अपने साथियों के लिए लूट कर जाएं। इस तरह से बड़ा बदइंतजामी बहुत थी कांग्रेस के कार्यक्रम में भी। तो ये 2 दिन जो हैं ये छत्तीसगढ़ के, इन 2 चीज़ों को मैंने आपके सामने रखा है क्योंकि चुनाव के हिसाब से बड़े कार्यक्रम थे। एक दूसरे के खिलाफ आरोप पत्र और अपने सबसे बड़े नेताओं की सभा, एक सभा हॉल में, एक सभा बाहर। अब आप देखिए कि किसके इंतजाम में कहाँ कमी है, किसके इंतजाम में कहाँ चतुराई है, किस तरह से सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी सरकारी कार्यक्रम का राजनीतिक इस्तेमाल कर रही है। भाजपा के लोग उस पर कुछ बोलने के लायक भी नहीं है क्योंकि 4.5 साल उन्होंने कोई ध्यान भी नहीं दिया। अगर भाजपा के लोगों ने 4.5 साल ध्यान दिया होता तो ये नौबत नहीं आती कि अमित शाह के लिए 1500 लोग नहीं जुटा पाते। ये मेरा ये मानना है कि अमित शाह इतने बड़े नेता हैं इस देश के कि उनके लिए हजारों की भीड़ होनी चाहिए थी, चाहे उसके लिए कुर्सियां नहीं रहती। वो बाहर मैदान में रहते, अहाते में रहते, फुटपाथ पे रहते, कहीं भी रहते। भाजपा आईने में अपना चेहरा देखे कि कहाँ उसमें कमी रह गई, उसकी तपस्या में कहाँ कमी है। ये अमित शाह की कमी नहीं है, अमित शाह की शोहरत की कमी नहीं है। अमित शाह अब भी बड़े नेता हैं, वो बोलेंगे तो लोग ध्यान से सुनेंगे। मैंने भी उनका एक एक शब्द ध्यान से सुना। मेरा ये मानना है छत्तीसगढ़ के भाजपा ने उनको जो इनपुट दिया होगा, उनका भाषण तैयार करने के लिए जो इनपुट दिया होगा, वो इनपुट बहुत ही फीका था, वो इनपुट बहुत ही बेस्वाद था। उस इनपुट में वजनदार मुद्दे नहीं थे। जो छत्तीसगढ़ के सबसे वजनदार मुद्दे भूपेश सरकार और कांग्रेस के खिलाफ हो सकते थे, वो अमित शाह के भाषण से गायब थे। मैं नहीं जानता ये कमजोरी कहाँ पे हुई है। उनका भाषण छत्तीसगढ़ के भाजपा नेताओं ने लिखा है कि अमित शाह की खुद की टीम ने लिखा है कि दोनों ने मिला के लिखा है, मैं नहीं जानता उसको। लेकिन यह है कि उनका भाषण बहुत कमज़ोर था। कुछ लोगों को लगता है कि उन्होंने तीखा हमला किया भूपेश की सरकार पर, मुझको नहीं लगता है ऐसा। तो मैं केवल आज टुकड़ा टुकड़ा, कतरा कतरा जानकारी आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि इन दोनों पार्टियों के आरोप पत्र और इन दोनों पार्टियों के ये 2 कार्यक्रम, इनको मैं किस नज़र से देख रहा हूँ। ये कोई बहुत बड़े विचार की चीज़ नहीं है मेरे लिए, ये थोड़े से विश्लेषण की, कुछ तथ्यों को आपके सामने रखने की चीज़ है। इसमें मेरी सोच बहुत बड़ी कुछ नहीं है, मैं कोई बहुत महान बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं छत्तीसगढ़ की न्यूज़ वैल्यू की एक बात कह रहा हूँ। ये पिछले 2 दिन इन 2 चीज़ों में निकल गए हैं। सोचें कि क्यों ऐसा हुआ, क्यों राहुल के भाषण को छोड़ के लोग निकल रहे थे, क्यों प्रदेश सरकार की पूरी ताकत के बावजूद लोगों को खाने और पानी के लिए लूटना पड़ा, क्यों ऐसा हुआ, क्यों भाजपा कांग्रेस के इतने बड़े सरकारी तंत्र के राजनीतिक इस्तेमाल के खिलाफ कुछ बोल नहीं पाती, क्यों ऐसा होता है, क्यों 4.5 साल भाजपा यहाँ इतनी कमज़ोर रही, और कब तक अमित शाह यहाँ आकर भाजपा को संभालेंगे। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। मैं फिर किसी जानकारी को लेकर आपके बीच रहूँगा। फ़िलहाल आज इतना ही।
हम फिर मिलेंगे। इस बीच अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप सब्सक्रिप्शन नोटिफिकेशन की बटन ज़रूर दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, नीचे अपनी टिप्पणी लिखिएगा। और हाँ, अगर आप दोपहिया चलाते हैं तो हेलमेट ज़रूर लगाइए, हेलमेट का बेल्ट भी लगा कर रखिएगा, वरना वो ढक्कन की तरह जा गिरेगा किसी एक्सीडेंट की हालत में। अगर आप कार में चलते हैं तो सीट बेल्ट ज़रूर लगा कर रखिए, किसी हादसे की हालत में वही आपकी जान बचाएगा। फिर मिलते हैं। YouTube के हमारे खास कार्यक्रम रूबरू के जरिए हम लगातार छत्तीसगढ़ के सांसदों विधायकों से सवाल पूछ रहे हैं, उनके चुनावी क्षेत्र का जायजा ले रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के सांसद, विधायक या उनसे जुड़ी पार्टी तक आप अपने सवाल पहुंचाएं, तो इसके लिए हमने एक खास नंबर की व्यवस्था की है। आप अपने सवाल हमें 6269626929 पर भेज सकते हैं। आप चाहें तो अपने सवाल हमें टाइप करके भेज सकते हैं, वॉइस मैसेज के ज़रिए भेज सकते हैं, या अपना वीडियो बनाकर भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं।